Hello student, good morning to all of you. Today I am going to teaching subject social science आपदा प्रबंधन। भाई बहनों, मैं आज आपको आपदा प्रबंधन में अध्याय 8 मानव निर्मित आपदाएं, रोकथाम और शमन के बारे में पढ़ाऊंगा। इसे आप ध्यान से समझेंगे और घर पर इसका अध्ययन भी करेंगे। भाई बहनों, प्राकृतिक आपदाओं का खतरा हम पर बना हुआ रहता है समय समय पर। तो जब हम मानव निर्मित आपदाओं की बात करेंगे तो वो मानव निर्मित आपदाएं वो होती है जो अक्सर मनुष्य द्वारा पैदा की जाती है, उत्पाद की जाती है, या जो मनुष्य की गलतियों से या दुष्कर्मों से उसका जो उत्पन्न होती है उसे मानव निर्मित आपदा कहते हैं। और इसमें जैसे आग, परिवहन संबंधी दुर्घटना, आतंकवादी हमले, रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएं, महामारियाँ, ये मानव निर्मित आपदाएं आती है जिनको मनुष्य अपने आप पैदा करता है। अब आग है जैसे, तो आग होती क्या है कि आग की पता लपट से की जाती है। गर्मी, प्रकाश, धुआं, ये सब आग का परिणाम है। गैस, वाष्प, ऊष्मा पैदा करने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया। और यदि ये खतरनाक हो जाए तो इस पर काबू करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन से मिलकर बहुत ही खतरनाक होता है। जब इसमें ऑक्सीजन आग को जलाने में सहायक होती है तो ऑक्सीजन के साथ वो खतरनाक हो जाती है। ठीक है, जैसे पेट्रोल, गैस, कोयला, लकड़ी, कागज़, प्लास्टिक, जो ज्वलनशील पदार्थ हैं, इनके संपर्क में जब आती है एक बहुत बड़ी संकट के रूप में पैदा हो जाती है आग। तो इसके कारण क्या है, अब हम कारण की चर्चा करेंगे। तो आग लगाने का मुख्य कारण है, आग लगाने का जो प्रधान कारण है ऊष्मा का स्रोत। ऊष्मा जो है का स्रोत है जो आग को पैदा करते हैं। और दूसरे इसमें रिहायशी इलाकों में अधिकांश आग लगने की घटनाएं रसोई घर में घटती है। यानी रसोई घर में आग की घटना घटती है, जैसे खाना पकाते समय स्टोव या हमारा जो गैस का चूल्हा हुआ, इसकी असावधानी से इसमें आग लग जाती है, उसकी खराबी के कारण से। या दूसरा जो कारण क्या है, बिजली संबंधी दोषपूर्ण, हमारी जो घर की वायरिंग खराब हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या बिजली का हम ओवरलोड, जब उसमें विद्युत उपकरणों का पल जाता है तो उससे भी आग जो है खराब होती है, खतरनाक होती है। अगला इसका कारण है कि लूटपाट और जानबूझकर आग लगाने से भी आग का खतरा बढ़ जाता है। यह धूम्रपान से बड़ी भयंकर आग लग सकती है। जैसे कोई क्या करता है कि बीड़ी पी लेगा और जंगल में फेंक दिया, कहीं पर ऐसी जगह फेंक दी जहाँ पर आग लगने की ज़्यादा संभावना, तो इससे भी भयंकर आग लगती है, आग का कारण हो गया। अगर अब है इसमें जोखिम की तत्व, इसमें रिस्क क्या होता है, जब आग लगेगी तो क्या रिस्क होती है, भीड़ भाड़ वाली बस्तियाँ, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है वहाँ ज़्यादा नुकसान होता है। रिस्क मैंने कहाँ इसका तो, या घास फूस की छतों वाली झुग्गी झोपड़ियों की मनी बस्तियाँ, जहाँ पर घास फूस की या कच्चे मकान होते हैं, ऐसे जो घर होते हैं वहाँ पर ज़्यादा खतरा होता है उसका। अग्निशमन व्यवस्था के बिना बहुमंजिली इमारत, बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो वहाँ पर अग्निशमन की भी गाड़ी नहीं जा सकती है, ऐसी जगह जो है इसमें रिस्क होती है। ठीक, अब इसकी न्यूनीकरण की, तो इसको कम कैसे करेंगे, न्यूनीकरण में से उसको कम कैसे कर सकते हैं, इसको मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं। तो अग्निशमन वाले स्थान को यथाशीघ्र छोड़ दीजिए, या बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि कोई, माना हमने अग्निशमन की गाड़ी को फ़ोन किया तो उसके लिए मार्ग में कोई बाधा नहीं है, उसमें उस गाड़ी को स्थान मिल जाए, जगह मिल जाए, साइड मिल जाए, फटाफट जो गाड़ी हमारे साथ पहुँचे। और विशेष रूप से तरह के वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए। उसमें जो हमारी जो कपड़े होते हैं, इस विशेष प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं, जो रेशा युक्त खनिज या उससे बने हुए होते हैं जो वस्त्र हो सकते हैं, ऐसा का उपयोग करना चाहिए उसमें। दूसरा है अग्निप्रवण क्षेत्रों में अग्निशामक दल को सदा सचेत रहने से आग बुझाने की आधारभूत प्रक्रिया की अवगत होना चाहिए।
जो दल होता है उसको सचेत रहना कि कभी ऐसा नहीं कि वो दल को पता ही नहीं चल रहा, उसको भी अलर्ट रहना पड़ता है। और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गैस, पेट्रोलियम, कोयला आदि ज्वलनशील पदार्थों को दूर रखना चाहिए। गैस या पेट्रोलियम ये चीज़ इससे दूर है। धूम्रपान पूर्णतः वर्जित होना चाहिए, वहाँ धूम्रपान न पिए। ऐसी जगह विशेष ये हमें इसको कम करने की युक्ति हम अपना सकते हैं। अब बचाव के उपाय क्या है, आग से हम कैसे बच सकते हैं? तो सुरक्षा के आधारभूत नियमों को याद रखें, जो उसके नियम है वो भी हमको जानकारी होनी चाहिए। निकास के मार्ग सुनिश्चित कि कहाँ से आग बुझाई जा सकती है, निकास के रास्ते, ये भी ध्यान रखना है। पेट्रोल, गैस आदि ज्वलनशील पदार्थ न रखें, घर में नहीं रखना चाहिए। हमारा गैस या पेट्रोल, कई बार हम क्या करते घर में पेट्रोल का रख देते हैं, तो अचानक कभी आग लगे तो उससे ज़्यादा आदत पकड़ती है, ये भी नहीं रखना चाहिए। बुझाने वाले यंत्रों को भी रखना चाहिए घर में और उनका इस्तेमाल करना चाहिए, आग बुझाने वाले यंत्रों को। घर के बाहर जाने से पहले बिजली तथा गैस के बटन जो है सब बंद कर देने चाहिए। एक ही सॉकेट में कई प्लग नहीं लगाने चाहिए, इसलिए कि एक ही में कई प्लग, उसमें क्या होता है शॉर्ट सर्किट जो होता है, उस पर दबाव पड़ता है, बोझ पड़ता है। घर में किसी को धूम्रपान नहीं करने की अनुमति नहीं देनी कि नहीं भाई। माचिस की डब्बी बच्चों से दूर रखनी चाहिए, दूर हो जाए बच्चे। या यदि आग बिजली की खराबी कारण लगी तो उस पर पानी नहीं डालना चाहिए, ये भी ध्यान देना चाहिए हमको, क्योंकि उससे करंट ज़्यादा लगता है और ज़्यादा शॉर्ट सर्किट होता है। ज़्यादा आग लगती है तुरंत हमने क्या करें इसकी बचाव के लिए, अग्निशामक दल उसको सूचित करना चाहिए, फ़ोन कर देना चाहिए गाड़ी, ठीक, ताकि जो है घर का पूरा पता और सही स्थान, ये भी एक ध्यान देने, गाड़ी को हमने पूरा पता और सही स्थान देना चाहिए, नहीं कि गलत स्थान बता दें, रास्ता भी बताना पड़ता है उसको कभी, ताकि वो जल्दी से जल्दी हमारा हम तक पहुँच जाए। धुआं फैलने की स्थिति में टांगों एवं बाजुओं के बल लेट पेट के बल रेंग कर बाहर निकालना चाहिए। जब ज़्यादा धुआं फैलता तो खड़े खड़े चलेंगे हम तो उसमें गिरने का उसका भय रहता है, इसलिए टांगों के बल पे या पेट के बल पे लेट करके जल्दी बाहर निकालना चाहिए। ऐसी घर में कम से कम 2 निकास मार्ग सुनिश्चित रखना चाहिए, जिसकी 1-2 बार हम अभ्यास होगा, हम बैक डोर से भी खास हम अगर कैसे आपदा आती है तो हमको ऐसे अपने घर की जानकारी रखना चाहिए। अब रणनीति क्या होनी चाहिए हमारे इसकी, बचाव के नियमों की सख्ती पालन, घर, कार्यालय आदि का बीमा भी कराना चाहिए, बात हमने पहले भी आई थी, और बीमा भी करानी, कीमती वस्तुओं को घर का बीमा करा देना चाहिए। घर में आग बुझाने के संयंत्र रखे और उनकी प्रयोग की विधि से माना हमने उपकरण तो रखने जानते नहीं कैसे इसको उपयोग करेंगे, ये भी रखना है। आवश्यक अधिक ज्वलन पदार्थ मत रखिए। ये हमारे आज आग के बारे में है। आज के लिए इतना ही, आप अपना घर में इसको और ध्यान से पढ़ेंगे।